खबर यूपी के अमेठी से है, जहां कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत करने के लिए डीएम अरुण कुमार ने जिला अस्पताल में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और सीएमओ आशुतोष दुबे, सीडीओ डॉक्टर अंकुर लाठर भी मौजूद रहे। अमेठी में आज कोविड-19 का पहला टीका अमेठी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने लगवाकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। जिले के 4 केंद्रों पर 100 लोगों यानी कुल 400 लोगों को कोविड का सुरक्षा टीका लगा। आपको बता दें कि अब तक अमेठी जिले में कोरोना के कुल 3645 मरीज पाए गए हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट हैं हम, शुक्ल बाजार सीएससी पर। और हम लोगों को फील्ड में जाकर के पब्लिक के बीच में काम करना पड़ता था। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए उसमें लोगों के संपर्क में आना पड़ता था, जिससे हमेशा कोरोना का खतरा बना रहता था। हमें गर्व है कि हमारे देश की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को तैयार किया और हम लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं अपने सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ और इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम 3 लोगों को पहले चुना कि इन लोगों पे टीका लगाया जाए। इसकी वजह से हम लोग वो देना चाहते हैं कि संदेश कि आप लोग बढ़ चढ़ करके टीका लगवाएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी में किसी को भी कोरोना नाम की महामारी ना हो और हम सभी लोग अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित कर लें। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग जो है कोरोना के दौरान कोरोना योद्धा का काम किए थे, जिसका हमको उपहार मिला है। सरकार की तरफ से हमको कोरोना वैक्सीन दी गई है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोरोना एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, जिसकी वैक्सीन आ गई है। तो इस वैक्सीन में कोई अवगुण नहीं है, बहुत कारगर है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोगों को इसको लगवाना चाहिए। देखिए, आज बहुत ही ये सुखद अनुभव है कि हमारे जनपद में जो वैक्सीनेशन का पहला चरण है, उसका आज पहला दिन आज हमारे जनपद के 4 सीएचसी पे आयोजित किया गया है। और हमारे जनपद में सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा इसमें वैक्सीनेशन लिया गया है। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के जो अन्य हमारे लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। और आज हमारे जनपद में 4 जगहों पर हो रहा है। प्रत्येक साइट पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन इसमें होगा। और ये बहुत एक लंबी लड़ाई हमारी कोरोना से थी, लगभग 1 साल आप कह सकते हैं इसको, कि 1 साल से हम लोग लगातार कोरोना से लड़ रहे थे। इसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी, वो सभी जिला प्रशासन ने जो है इनको पूर्ण कराया। इसमें हमारे मजिस्ट्रेट्स का, हमारे पुलिस बल का, हमारे समस्त जनपद के अधिकारियों का बहुत इसमें सहयोग रहा और सभी ने पूरी मनोयोग से और अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा। और हमारी जितनी भी शासन के निर्देश थे, जो इसमें व्यवस्थाएं थी, सबको सुनिश्चित कराया। खासतौर से अगर आप देखें तो हमारे जनपद में जो लगातार श्रमिकों का आना जाना हुआ, जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनें आई, उसके बाद में हमने श्रमिकों की सहायता की, उनको राशन किट का वितरण करना हुआ या अन्य व्यवस्थाएं। उसके पश्चात हमारे जो हॉस्पिटल को हमें स्ट्रेंथनिंग करनी थी, उसमें हमें नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने थे, उसमें वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करानी थी। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शासन के निर्देश आदेश, उन सभी को हम लोगों ने पूरा किया। तो और ये सब कार्य करने के बाद आज वो हमारे समक्ष वो दिन आया कि हमारे जनपद में पहली वैक्सीन की जो डोज थी वो हमारे यहाँ पे आई। हमारे यहाँ पर जो पहला चरण है, उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें डोज लगाई जा रही है। लगभग 7800 इनकी संख्या है। और हमारे जनपद में जो पहला हमारे पास में आया है, वो लगभग 9500 वैक्सीन हमारे पास में आई है। जनपद में मैं ये भी बता दूं कि हमारे जनपद में कुल 32 सेशंस हमारे यहाँ डिसाइड किए गए, जहाँ पर ये वैक्सीनेशन का कार्य होगा। और जनपद में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन रखने की जो सुविधाएं हैं, वो भी पर्याप्त हैं। लगभग हमारे यहाँ पर 45 ILR है और लगभग हम लोग 7.5 लाख के ऊपर हमारे पास वैक्सीन डोज रखने की हमारे यहाँ पर क्षमता है। यह मेरा परम सौभाग्य था कि अमेठी की सरजमी पर आज पहली बार जो टीकाकरण का सत्र प्रारंभ हुआ और उसमें मुझे वैक्सीनेट किया गया। यह मेरा परम सौभाग्य था। इसके लिए मैं अमेठी के साथ साथ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के अंतस्थल से धन्यवाद देता हूं। और टीकाकरण कराने के बाद एक आंतरिक रूप से हमें ऊर्जा का संचरण हुआ है और मेरा आत्मबल पहले से अत्यधिक मजबूत हुआ है। जैसा कि हम पहले से विश्वस्त थे और इसी के क्रम में हम कोविड के मरीजों की लगातार सेवा करते रहे थे। और आज टीकाकरण करने के पश्चात हमारा आत्मविश्वास कई गुना और बढ़ गया है। अब मैं और तन्मयता के साथ अपने कोविड के मरीजों की सेवा शुश्रूषा में लगा रहूँगा। सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीकाकरण पहले अपने को करने के किया, एक आम जनमानस में स्वस्थ संदेश जाए कि यह टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित है
और इसको लगवाने के बाद सभी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने के लिए और बढ़ेगी। और मैं पूरे समय अपना कोरोना का टाइम कोरोना वीर की तरह हमने हमारे डॉक्टर साहब लोगों ने काम किया और जिसका हमको उपहार स्वरूप ये वैक्सीन मिली है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई समस्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं इसके बारे में कहूँगा, आप लोगों की भ्रांतियाँ जो फैली हैं, इसीलिए मैंने प्रथम टीका लगवाया और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और आई एम फीलिंग बेटर। और इस महामारी से लड़ने के लिए हमको वैक्सीन लेना अत्यंत जरूरी है, जो कि सबसे कारगर चीज़ है। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं तथा दूरी बनाए रखें और आपस में दूरी और मास्क लगा के चलें जब तक कि दूसरा टीका न लग जाए। ये आज 16 जनवरी 2020 बल्कि 16 जनवरी 2021 में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान आज शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यक्रम के लिए, इस योजना के लिए मैं अपने बहुत ही यशस्वी कर्मठी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि कोविड-19 जैसे वायरस को इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में लड़ने के लिए उन्होंने चरणबद्ध तरीके से इस योजना का आरंभ कराया है। और ये पूरे विश्व के लिए ये एक उदाहरण बन के रह जाएगा कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में भी अगर चाह है तो राह है, इसको साबित करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। और अन्य देशों के लिए भी ये एक सीख की मिसाल है कि अगर हम लोग चाहें तो जो जनसंख्या का मुद्दा है, जो कि अन्य देश पहले कहते थे कि हमारी कमजोरी है, उन्होंने इसको अपनी मजबूती बना के पूरे विश्व में प्रदर्शित किया है। और आज इसी कड़ी में अमेठी CHC से माननीय अधीक्षक जी को पहला टीका लगा है। इसके लिए मैं उनका, समस्त अपने चिकित्सा अधिकारियों का और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को, उनके कर्णधार को उन्होंने सबने मिलकर साकार किया। और मैं समस्त अमेठी वासियों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही।